नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रिचासी ब्रिटिश। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं हल्द्वानी और अल्मोड़ा में कल से शुरू होगा वैक्सीनेशन का अभियान। 18 से 45 वर्ष के नागरिकों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। हल्द्वानी के MBPG डिग्री कॉलेज में सीएम करेंगे वैक्सीनेशन का आगाज। मिनी स्टेडियम में बन रहे कोविड केयर सेंटर और DRDO के 500 बेड के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सुशीला तिवारी अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था का हालचाल जानेंगे। हल्द्वानी से लगभग 2:30 बजे अल्मोड़ा के लिए सीएम रवाना होंगे। अल्मोड़ा के बेस और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। अल्मोड़ा सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5:30 बजे राजभवन नैनीताल पहुंचने का कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम राजभवन नैनीताल में करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल कुमाऊं दौरे पर रहेंगे, और वहीं हल्द्वानी और अल्मोड़ा में कल से वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो शुरू होगा। और इस अभियान में 18+ नागरिकों को यहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर भी अब मुख्यमंत्री कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। DRDO के 500 बेड के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी सरकार सक्रिय तो हो ही गई, साथ ही साथ अब 10 मई से यानी कल से जो अभियान है वैक्सीनेशन का, उसकी शुरुआत हो जाएगी, और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री कुमाऊं दौरे पर है। क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए ऋचा, कल जो है उत्तराखंड के लिए कल से एक बड़ा दिन रहेगा, और जो 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू होना था वो टीकाकरण अभियान कल से शुरू होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ जो है सबसे पहले हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे, और उसके बाद करीब 12 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और नैनीताल जिले का एक बड़ा शहर है। और यहाँ पे करीब जो है वो करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे। MBPG डिग्री कॉलेज में जो है इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। 18 से 45 साल के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको ये टीकाकरण का डोज दी जाएगी। उसकी 2 दिन में देर रात में यहाँ पहुंच भी गई है। इसके साथ ही साथ जो है जो यहाँ 500 बेडों का अस्पताल बन रहा है, कोविड केयर सेंटर, उसका भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। साथ ही साथ जो मिनी स्टेडियम है कोविड केयर सेंटर के अलावा DRDO की तरफ से जो बन रहा है, इन दोनों हॉस्पिटल्स का, कोविड केयर सेंटर्स का निरीक्षण करने के साथ ही साथ सुशीला तिवारी अस्पताल में जो इस समय कोविड के वार्ड बने हुए हैं, वहाँ पे किस तरीके की चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका भी जायजा लेंगे। और उसके बाद फिर वो करीब 2:30 बजे के आसपास जो है हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए रवाना होंगे, जहाँ फिर वो जो है वो बेस अस्पताल और उसके साथ ही साथ जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का भी जो है निरीक्षण करेंगे। वहाँ की भी जो है चिकित्सा व्यवस्थाओं का हाल जानेंगे कि किस तरीके का वहाँ पे इलाज मिल रहा है लोगों को, किस चीजों की दिक्कत हो रही है। 5 बजे के आसपास, उससे पहले जब नैनीताल की तरफ वो वापस होंगे, उससे पहले अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ एक जो है समीक्षा बैठक भी उन्होंने रखी है सर्किट हाउस में, जहाँ पे वो अपने कोविड से संबंधित लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं निकिता कि सबसे अच्छी बात ये है कि कल से जो 1 तारीख से अभियान शुरू होना था टीकाकरण का, उसको लेकर के तैयारियां सभी यहाँ पे चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। अधिकारी लगातार जो है किस तरीके से वहाँ सेंटर्स में जो बनाए गए हैं, उन सेंटर्स में कैसे टीकाकरण होगा, वहाँ तो डॉक्टर्स की टीमें रहेंगी, इसके अलावा रेस्ट रूम भी बनाए गए हैं। अगर किसी की कोई तबियत बिगड़ती है तो उसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं हरिद्वार में, हल्द्वानी में, और इसके साथ ही साथ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके लिए और हम यह बता दें कि जो तमाम पत्रकार हैं उनकी भी तमाम मांगे रही थी। हालांकि कोविड की चपेट में जो जहां लोग लगातार अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं, वहां पे कई पत्रकारिता जगत में भी कई पत्रकारों ने जो है यहाँ वो भी इसका शिकार हुए हैं। तो पत्रकारों की भी बड़ी मांग थी, तो वहाँ पत्रकारों के लिए एक अलग से जो है काउंटर बनाया गया है, जहाँ पे सूचना विभाग की तरफ से अधिकारी जो है उनकी पुष्टि करेंगे पत्रकारों की, और उसके बाद उनको जो है उनका भी टीकाकरण यहाँ कर दिया जाएगा ऋचा। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छे अभियान है। पहला चरण का टीकाकरण यहाँ पे शुरुआत हो गई है, और जल्दी ही जो है इसकी दूसरी डोज भी जो है तमाम नागरिकों को मिलने शुरू हो जाएगी ऋचा। बिल्कुल, जिस तरीके से युवाओं को इंतजार था वैक्सीन का, अब वो इंतजार खत्म हो गया है। कल से ही अब युवाओं को वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसको लेकर भी अब उनके अंदर काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री अब हर चीज का जायजा ले रहे हैं, हर चीज पर निगरानी भी बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हो रखी थी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री कहीं नाराज भी थे। अब उन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री हर जिले का जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे। साथ ही साथ जिस तरीके से जहां कमी बनी हुई है, उन कमियों को अब दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 11 मई से 6 बजे से लेकर 18 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान केवल जरूरी आवश्यक दुकानें और सर्विस खुली रहेंगी। राशन की दुकान केवल 13 तारीख को खुलेगी, तो वहीं 13 मई को 7 बजे से 10 बजे तक ही दुकान खुलेंगी। राज्य में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा था और 9,600 की संख्या भी पहुंची। इसको सरकार की बहुत गंभीरता से सरकार इस तरफ देख रही थी और कई दिन से ये बात कही जा रही थी कि सरकार कड़े से कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी, और क्योंकि आज आवश्यकता आम आदमी के जीवन को बचाने की है। और इसको देखते हुए आज सरकार ने पूरे राज्य में 11 तारीख 6 बजे से लेके और 18 तारीख 6 बजे तक 7 दिन कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम हो सके और आम आदमी के जीवन की रक्षा की जा सके। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू लगाया है और कोरोना कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस द्वारा शहर भर के सभी मुख्य चौराहों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की गई। साथ ही पुलिस द्वारा बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में कोविड के मामले आए दिन रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर पुलिस विभाग ने मिशन हौसला की शुरुआत की है और इसी कड़ी में अल्मोड़ा पुलिस के कई मानवता के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मिशन हौसला के तहत थाना अध्यक्ष अनीश अहमद ने भी अपने थाना क्षेत्र के भीतर 22 परिवारों को गोद लिया है और साथ ही अल्मोड़ा पुलिस घर घर जाकर जरूरतमंदों को राशन, सब्जी आदि देकर लोगों की मदद कर रही है। तो वहीं पर एसएसपी अल्मोड़ा ने बैरियर रूप में तैनात पुलिस जवानों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जो चिंता का विषय है। प्रशासन की पुरजोर कोशिश के बावजूद भी कुछ लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सड़कुल की कंपनियों के कर्मचारियों की छुट्टी होती है तो भारी भीड़ के रूप में बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आती है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी जिला महामंत्री विकास तिवारी ने प्रशासन, कंपनी प्रबंधन और स्थानीय जनता से अपील की है कि वो इस महामारी की गंभीरता को समझें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। वहीं उन्होंने सड़कुल एसोसिएशन से भी अपील की है कि वो इस विषय को सड़कुल में गंभीरता से देखें और इस पर उचित कार्रवाई करें। आपके चैनल से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो अक्सर हम सवेरे देखते हैं, जब सवेरे पे महिलाएं ड्यूटी जाती हैं तो वो कुछ मास्क भी नहीं लगाती हैं और वो शेक हैंड करती हैं। हमारे हिसाब से हाथ मिलाना या एक दूसरे से भिड़ के चलना ये थोड़ा गलत है। हम प्रशासन की तरफ से ये चाहेंगे कि वो इनको जो है उद्योग कर्मियों को ये उनसे आदेश पारित करें कि वो जो है अपनी एक तो जो टाइम सेटिंग है, ड्यूटी जो है 8-8 घंटे ही करें और इकट्ठी लेबर को ना छोड़ें। उसमें 8 घंटे की ड्यूटी में जैसे उनके 3 टाइम छुट्टी होगी, उसमें भी 5-20 को करके 5-5, 7-7 की मिनट से निकालें। तो इससे एक ये फ़ायदा होगा कि कुछ भीड़ कम दिखाई देगी। अक्सर हमारे दुकानदार भाई उस भीड़ को देख के कहते हैं कि हमारी दुकानें तो बंद हैं और सड़क पे इतनी भीड़ का रेला चल रहा है, क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? अभी मुझे आपके चैनल के माध्यम से भी और कुछ और सोशल साइट्स या पोर्टल से उनके माध्यम से जानकारी मिली है कि हरिद्वार स्थित जो सिडकुल है
वहाँ पर जब फैक्ट्रीज की छुट्टी होती है तो कुछ जो लेबर्स होते हैं, कुछ कामगार होते हैं, वो बिना मास्क के बड़ी गैदरिंग में निकलते हैं और बिना मास्क के भी वो लोग होते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत भयावह स्थिति है, इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से उन सबसे भी निवेदन करता हूँ, मैं फैक्ट्री मालिकों से भी निवेदन करता हूँ और सिडकुल के जो RM है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जो फैक्ट्री में एक तो छुट्टी होती है तो वो इनको बल्क में ना भेज करके एक सोशल डिस्टेंस के साथ 100-100 की संख्या में, 50-50 की संख्या में भेजें, ताकि बाहर सड़कों पर इस तरह की अव्यवस्था ना हो। दूसरा, मैं जो रानीपुर क्षेत्र के इंस्पेक्टर हैं और जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर भी कड़ाई से वो ध्यान दें। जानते हैं कि सिडकुल जो एरिया है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्री हैं, तो उन फैक्ट्रियों में बहुत सारी जो लेबर वो काम करती है वो गांव देहातों से आती है। इन लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। मैंने कल मेरा सिडकुल जाना हो तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो खास करके महिलाएं और लड़कियां हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रही हैं। वो लगातार बिना मास्क के सड़कों में घूम रही हैं, आपस में हाथ मिला रही हैं। तो मेरा सभी से जो सिडकुल प्लांट में लोग काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनसे भी खास करके अनुरोध है कि उनको मास्क का प्रयोग करना है, थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि सभी उधर शिवाली नगर और उधर के लोगों की बहुत शिकायतें आ रही हैं कि ये लोग जो है बहुत लापरवाही बरत रहे हैं और ये लोग बिल्कुल भी अपना मास्क। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ जहां एक तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं चमोली जिला प्रशासन द्वारा कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। ऐसे में उन ग्रामीणों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आपको बता दें कि पोखरी ब्लॉक के सरराचारी गांव में करीब 30 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लेकिन प्रशासन की ओर से इस गांव में राशन, फल, सब्जी, दवाई की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। शरणाचार्य को सील कर दिया गया है, पर यहाँ पे शासन प्रशासन की अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कुछ खाद्य सामग्री या कुछ दैनिक उपयोग चीज़ें जो होती हैं, दूध, दही, सब्जी, दाल, राशन, चावल, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो इस संबंध में मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब इस स्थिति में अगर गांव सील है तो यहाँ पे आकर के किसी प्रशासन या प्रशासनिक आदमी को देख करके या तहसील स्तर या उप जिला अधिकारी के माध्यम से या किसी को भी यहाँ पर भौतिक जो सुविधाएं होती हैं, दैनिक सुविधाओं की यहाँ पे व्यवस्था की जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो गांव के लोगों को उपलब्ध हो ही जाए। कोविड संक्रमण की वजह से पिछले दिनों से सरनाचाई प्रतिबंधित जोन में है, लॉकडाउन में है। लॉकडाउन के कारण यहाँ लोग अपने घरों में कैद होकर के रह गए हैं। बीमारियों के बचाव के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी भी है, लेकिन शासन ने जो कदम उठाया उसका स्वागत है, लेकिन उसकी भरपाई के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन जोन में बसे हुए लोगों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का एक आदेश भी दिया था लॉकडाउन के साथ। वो लॉकडाउन तो कर गए, लेकिन उस आदेश से मुकर गए। पोखरी तहसील के ग्राम शरणाचाई में कई व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने से वहां कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। किसी भी तरह का आवागमन वहां पूरी तरह प्रतिबंधित है। खाद्यान्न, राशन, फल, सब्जी इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी के स्वास्थ्य की वहां निगरानी की जा रही है। शरणाचाई के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि इस पूरे उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग करें, किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। चमोली जनपद के रेडी तपोवन की भीषण देवीय आपदा में लापता लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। तपोवन टनल से एक और शव बरामद हुआ है। जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक आपदा में लापता 204 लोगों में से अब तक 81 लोगों के शव और 35 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं और वहीं अभी 123 लोग लापता हैं। अब तक मिले शवों में से 48 की शिनाख्त हो चुकी है। तपोवन क्षेत्र में इसके अभियान में लगे एनडीआरएफ लीडर रविंद्र रावत ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ का लगातार रेस्क्यू जारी है। चमोली जिले में जोशीमठ मंदिर परिसर में सादे समारोह में तिमुंडिया उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में सुबह भगवान
नरसिंह की पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में नवदुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए परंपराओं का निर्वहन किया गया और पूजा संपन्न कराई गई। इस दौरान तमुंडिया वीर ने अपने पशवा भरत सिंह पर अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। वहीं भक्तों ने वीर से देश की रक्षा की मन्नतें भी मांगी। और वहीं देव पूजाई समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व नरसिंह मंदिर में दर्शकों से तमुंडिया उत्सव का आयोजन भव्य रूप में किया जाता रहा है। धर्म नगरी हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है, जिसको लेकर नगर कोतवाली द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। वहीं हर की पेड़ी क्षेत्र में अस्थि विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं द्वारा कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर उनके चालान भी काटे गए। साथ ही संक्रमण से बचाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही मास्क भी बांटे। कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यहाँ हर की पैड़ी पर लोग अस्थि विसर्जन के लिए भी आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोग जो मास्क लगा के नहीं आ रहे, हम लोग उनको भी जागरूक कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं और उनके चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। और जो लोग मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं उन्हें मास्क वितरित भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वाहन लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से चलाए जा रहे हैं उनकी सीज की कार्रवाई भी की जा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि ये अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कि कोरोना के प्रभाव को खत्म किया जा सके। कोविड कर्फ्यू का सही ढंग से पालन कराने के लिए एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी शहर का जायजा लेने के लिए खुद मैदान में उतरी हैं। इस दौरान पुलिस कार्मिकों द्वारा ठीक ढंग से ड्यूटी नहीं कराने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं निर्देशित किया गया कि कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दे दी है, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कर्फ्यू है उसमें हम लोग डेली की डेली उसकी समीक्षा कर रहे हैं और पुलिस जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका मार्गदर्शन भी किया जा रहा है, उनसे सजेशंस भी लिए जा रहे हैं। क्या कुछ उनको अगर दिक्कत आ रही है कार्यों पे खड़े होने में, किस तरीके के लोग एग्जाम्पशंस के साथ में घूम रहे हैं, उसका भी जो है लगातार सर्वे किया जा रहा है और इनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ठीक से गाड़ी चेक होकर थी, फिर उसके बाद में जारी जो उल्लंघन करता हुआ पाया जा रहा है उसका चालान किया जा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।